ओ मेरे प्यारे साथियों, आज अल्लाह ने आपको दौलत वाला बनाया है। अपनी दौलत को अल्लाह के रास्ते में खर्च किया करो, मस्जिदों में दिया करो, मदरसों में दिया करो, कारे खैर में दिया करो, अपनी आखिरत बनाया करो। वला तंसा नसीबक मिनद दुनिया, मैं ये नहीं कहता कि दुनिया को भूल जाओ। दुनिया में जो तुम्हारा हक है, दुनिया में जो तुम्हारा हिस्सा है, दुनिया का हिस्सा तुम उससे खूब फायदा उठा लो, लेकिन असल तैयारी आखिरत की करो। वला तबगिल फसाद फिल अर्ज़ी, और कारून से उसकी कौम के लोगों ने कहा कि ऐ कारून, तो जमीन में फसाद मचाने की कोशिश न करना। अल्लाह ताला फसादी लोगों को पसंद नहीं करता। तो तकब्बुर और घमंड ये अल्लाह को पसंद नहीं है मेरे भाई। दुनिया में जिसने तकब्बुर किया, जिसने घमंड किया, उसका अंजाम बड़ा भयानक हुआ। इब्लीस ने तकब्बुर किया, अल्लाह की बारगाह से धुतकारा गया। कारून ने तकब्बुर किया, उसके महल को जमीन में धंसा दिया गया। फिरौन ने तकब्बुर किया, उसको पानी में डुबा करके मार दिया गया। नमरूद ने तकब्बुर किया, एक मामूली मच्छर ने उसका काम खत्म कर दिया। कौम आद ने तकब्बुर किया, कौम समूद ने तकब्बुर किया, अल्लाह ने पटक पटक करके उनको बेजान कर दिया। मेरे भाइयों, तकब्बुर का अंजाम बड़ा ही भयानक होता है, और तकब्बुर करने वाला और घमंड करने वाला अल्लाह को पसंद नहीं है। अब यहां एक सवाल पैदा होता है, मौलवी साहब ने शेरवानी पहनी है, सामने एक लुंगी वाला आ गया, लुंगी पहने हैं, बनियाइन पहने हैं। अब मौलवी साहब के दिल में फीलिंग आई कि यार मैं 10,000 रुपए का कपड़ा पहना हूं, ये 500 रुपए का कपड़ा पहना है। मौलवी साहब के अंदर एक फीलिंग आई, हाजी साहब के अंदर एक फीलिंग आई कि मैं पैसे वाला आदमी हूं, मेरा कपड़ा इसके कपड़े से अच्छा है। तो क्या अच्छा कपड़ा पहनना ये हराम है? अगर हम पैसे वाले हैं, दौलत वाले हैं, तो क्या हम महंगा कपड़ा नहीं पहन सकते, अच्छा कपड़ा नहीं पहन सकते? ऐसा कोई मसला नहीं। आप अगर पैसे वाले हैं, आप अगर दौलत वाले हैं, तो आप अच्छा कपड़ा पहन सकते हैं, बल्कि पहनना चाहिए, पहनना चाहिए। फटा पुराना कपड़ा पहनना ये दीनदारी नहीं है। बहुत से लोग इसको समझते हैं पैसा बहुत है, दौलत बहुत है, लेकिन हमेशा फटा पुराना कपड़ा पहन करके बिल्कुल अजीब व गरीब शक्ल बनाए रहेंगे और कहेंगे साहब पैसा तो है, मगर हमारा इस्लाम ये कहता है कि सिंपल रहो। सिंपल रहना एक अलग चीज है, और अपनी दौलत होने के बावजूद फटा पुराना मैला कुचैला कपड़ा पहनना ये अलग चीज है। अल्लाह के नबी के एक सहाबी आए, अल्लाह के नबी ने देखा कि बड़ी उनके कपड़े बड़े मैले कुचैले हैं। आपने कहा दौलत है तुम्हारे पास, पैसा है तुम्हारे पास? कहा अल्लाह के नबी बहुत दौलत है, इतनी बकरियां हैं मेरे पास, इतने ऊंट है मेरे पास, इतने गुलाम है मेरे पास, बहुत दौलत है, बहुत पैसा है। अल्लाह के नबी ने फरमाया इन आताकल्लाहु मालन फलयुरा असरु निअमतिल्लाहि अलैक। ऐ मेरे सहाबी, अगर अल्लाह ने तुमको दौलत से नवाजा है तो दौलत का असर तुम्हारे ऊपर जाहिर होना चाहिए। अच्छा कपड़ा पहना करो, अपनी हैसियत के मुताबिक कपड़ा पहना करो। अच्छा कपड़ा पहनना बुरा नहीं है, हाँ अच्छा कपड़ा पहनने के बाद जब घर से निकलो तो जो तुमसे कमजोर कपड़ा पहने हुए है उसको तुम कभी हकीर मत समझना, ये तकब्बुर हो जाएगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं इन्नल्लाह जमीलुन युहिब्बुल जमाल, अल्लाह ताला खूबसूरत है और खूबसूरती को पसंद करता है। अच्छा कपड़ा पहनना ये गुनाह नहीं है, अच्छा जूता पहनना ये गुनाह नहीं है, बल्कि गुनाह क्या है? अल किब्रु बत्रुल हक़ व गम्तुन नास। तकब्बुर ये है, घमंड ये है, इंसान दूसरों को हकीर समझे, दूसरों को मामूली समझे और अपने आप को बड़ा समझे, ये तकब्बुर है मेरे प्यारे साथियों। और मेरे नबी ने और अल्लाह ने तकब्बुर से मना किया है। अल्लाह के नबी ने तो यहाँ तक फरमाया ला यदखुलुल जन्नत मन कान फी क़ल्बिही मिस्क़ालु ज़र्रतिन मिनल किब्र, जिसके दिल में जर्रा बराबर भी तकब्बुर होगा, घमंड होगा, अहंकार होगा, वो जन्नत में नहीं जाएगा। इसलिए तकब्बुर से बचो, तवाज़ु, अपने अंदर नरमी पैदा करो, अपने आप को छोटा समझो, लोगों से घुल मिल करके रहो। अल्लाह ताला ऐसे लोगों से मोहब्बत करता है, और जो अपने आप को छोटा बना लेता है मन तवाज़ा लिल्लाहि रफ़अहुल्लाह, अल्लाह उसको और बुलंदी अता करता है। इसी तरीके से मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह ताला उन लोगों को भी पसंद नहीं करता है जो बेहुदा बातें अपने मुंह से निकालते हैं, जो गंदी बातें अपने मुंह से निकालते हैं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है,
बड़े गौर से सुनिएगा। मैं समझ रहा हूँ रात का आखिरी टाइम है, आपके सब्र का इम्तिहान ले रहा हूँ, मगर बड़ी इंपॉर्टेंट बातें बयान कर रहा हूँ, सुन के जाइए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि इन्नल्लाह लयुबग़िज़ुल फ़ाहिशल बज़ी, अल्लाह ताला ऐसे लोगों से नफरत करता है, ऐसे लोगों को पसंद नहीं करता है जो फाहिश होते हैं और जो बज़ी होते हैं। फाहिश और बज़ी किसको कहते हैं? जिसकी जुबान गंदी होती है, जो जुबान से गाली बकता है, जो जुबान से बेहुदा बातें करता है, अल्लाह ऐसे लोगों को पसंद नहीं करता है। मेरे प्यारे साथियों, जुबान की हिफाजत करो, गाली गलौज से अपने आप को बचाओ। आज बाप गाली देता है, बच्चे उससे गाली सीखते हैं, बच्चियों की तरबियत पर असर पड़ता है। अपने घर को गाली से महफूज रखो, अपने घर को गाली से महफूज रखो। और बच्चों के हाथ में जो मोबाइल देते हो ना, मोबाइल पर भी चेक करो, बच्चा ऐसी रील तो नहीं देख रहा है, बच्चा गाली सीख रहा है, बच्चा बेहुदा बातें सीख रहा है। बच्चों की तरबियत पर भी बड़ी तवज्जो देने की जरूरत है। आज माँ बाप ने बड़ा सिंपल तरीका समझा है, बच्चे के हाथ में मोबाइल दे दिया, बच्चा जो चाहे सो देख रहा है। नहीं मेरे भाई, बच्चा जो देखता है उससे सीखता है। 3 साल का बच्चा भी अगर वीडियो देख रहा है तो सीख रहा है। आप देखिए आपका बच्चा क्या देख रहा है। अगर आपने नहीं देखा, अंजाम बड़ा भयानक होगा। अरबी का एक शायर कहता है, लैसल यतीम मन इंतहा अबवाहु मिन हम्मिल हयाति व खल्लफाहु ज़लीला। यतीम वो नहीं है जिसके माँ बाप उसे दुनिया में छोड़ के चले जाएं। इन्नल यतीमा हुवल्लज़ी तल्का लहू उम्मन तखल्लत अव अबम मशगूला। अरे यतीम तो वो है, यतीम तो वो है, अनाथ तो वो है, माँ तो उसके पास मौजूद है मगर माँ के पास अपने बच्चे की देखभाल के लिए टाइम नहीं है। बाप तो उसके घर में मौजूद है मगर बाप के पास अपने बच्चों के लिए फुर्सत नहीं है। मैं तो खुद एक मदरसे में टीचर हूँ। कभी कभी ऐसे भी पेरेंट्स आते हैं, ऐसे भी माँ बाप आते हैं, बच्चा कौन सी क्लास में पढ़ता है बाप को ये भी नहीं पता, बच्चा कौन सी क्लास में पढ़ता है माँ को ये भी नहीं पता। इतने बेखबर मत बनो मेरे भाई, इतना पैसा कमाने के पीछे अंधे मत बनो कि आपको ये महसूस ही ना हो कि आपका बच्चा कहाँ जा रहा है। तो अल्लाह तबारक व तआला को ऐसे लोग भी पसंद नहीं है जो बेहुदा बातें और गंदी बातें मुंह से निकालते। एक और हदीस सुन लीजिए, उसके बाद हम सवालात को देखेंगे। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, अबग़ज़ुन्नास इंदल्लाहि सलासा। 3 लोग अल्लाह ताला को बहुत ज्यादा नापसंद हैं, 3 लोगों से अल्लाह ताला नफरत करता है। नंबर 1, मुल्हिदुन फिल हरम, जो हरम के अंदर, अल्लाह के घर के अंदर, खाने काबा के अंदर या मदीना मुनव्वरा के अंदर अल्लाह की नाफरमानी करे। शराब पीना बहुत गलत काम है, लेकिन कोई मक्का मदीना में जाके शराब पिए। चोरी करना बहुत गलत काम है, लेकिन कोई मक्का मदीना में जाके हरम के अंदर जाके चोरी करे तो ये और बड़ा गुनाह है। इसलिए जो उम्रा करने जाएं, मैं समझाता हुई हूं अपने भाइयों, उम्रा करने आप गए, भीड़ लगी हुई है तवाफ के दौरान, अब आपकी ख्वाहिश है हजरे अस्वद को चूमने की, हजरे अस्वद को टच करने की, मगर मर्दों की भीड़ भी है, औरतों की भीड़ भी है। अब कुछ लोग क्या करते हैं, सबको चीरते हुए और फलांगते हुए जाकर के हजरे अस्वद को चूम लेते हैं। माफ करना मेरे भाई, हजरे अस्वद को चूमना और हजरे अस्वद को टच करना ये कंपलसरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है, ये बस एक सुन्नत है, मुस्तहब है, बेहतर है। अगर आप छू सकते हैं तो छू लीजिए, नहीं छू सकते कोई मसला नहीं है, मगर वहां पे तवाफ के दौरान किसी औरत को टच करना हराम है, किसी मर्द को तकलीफ पहुंचाना हराम है। आप ऐसा तवाफ किस काम का कि दूसरों को तकलीफ पहुंचा करके आप आगे बढ़ रहे हैं। अल्लाह के नबी कह रहे हैं, मुल्हिदुन फिल हरम, जो हरम के अंदर, अल्लाह के घर के अंदर हराम काम करे, नाजायज काम करे, अल्लाह को नाराज करने वाला काम करे, ऐसा आदमी अल्लाह को बहुत नापसंद है। और दूसरा इंसान, व मुब्तगिन फिल इस्लाम सुन्नतल जाहिलिया, इस्लाम के अंदर जो दौरे जाहिलियत के तरीके को फॉलो करे, जिसको इस्लाम का कल्चर पसंद नहीं है, जिसको दौरे जाहिलियत का कल्चर पसंद है। जब वो उसके घर में बच्चे जब सुबह सुबह उठते हैं तो गुड मॉर्निंग कह करके उठते हैं, उनको अस्सलाम वालेकुम पसंद नहीं आता है, उसको वो कल्चर पसंद नहीं है जो इस्लाम का कल्चर है, जो अल्लाह का कल्चर है, उसको गैरों का कल्चर पसंद है। जो इंसान इस्लाम के अंदर बिदात करता है, इस्लाम के अंदर नया नया काम निकालता है, इस्लाम के अंदर दौरे जाहिलियत का तरीका निकालता है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं अल्लाह ताला को ऐसा इंसान बहुत ज्यादा नापसंद है। इसी तरीके से
एक और इंसान अल्लाह के नबी फरमाते हैं अल्लाह ताला को बहुत नापसंद है। वह मुत्तलिबु दमम्रिइन मुस्लिमिन, किसी मुसलमान का खून बहाने वाला, बेकसूर इंसान का खून बहाने वाला और उसके खून का मुतालबा करने वाला, नाजायज तरीके से किसी मुसलमान का खून बहाने वाला, वो भी अल्लाह ताला को बहुत ज्यादा नापसंद है। तो ये चंद चीजें हैं मेरे प्यारे साथियों जो अल्लाह तबारक व तआला को बहुत ज्यादा नापसंद है, और कुरान में जिनका नाम ले लेकर के अल्लाह ने कहा कि हाँ ये चीजें हमें नापसंद है और हमें और आपको इससे बचना चाहिए। अब ये कुछ सवालात आए, हम इनको देखते हैं। ये एक सवाल आया है कि क्या नमाज की हालत में दाहिने पैर की जुम्बिश से नमाज खराब हो जाती है? देखिए, कोई मामूली जुम्बिश आप करते हैं, मान लीजिए कभी ऐसा हो रहा है कि हम नमाज पढ़ रहे हैं, अब कहीं खुजली हो रही है, हाथ से आपने खुजला दिया, या किसी पाँव में किसी कीड़े ने काट दिया, पाँव से आपने खुजला लिया, उससे कोई हर्ज की बात नहीं। नमाज की हालत में कोई ऐसा काम आप मत कीजिए कि ऐसा लगे कि आप नमाज के बाहर हैं, नमाज के अंदर आप है ही नहीं है। बिल्कुल आप जैसे आपने हाथ बांधा हुआ है, अब हाथ सब छोड़ छाड़ के आप सर खुजाने लगे, पेट खुजाने लगे, तो ये मुनासिब नहीं है, उससे आपकी नमाज खतरे में पड़ जाएगी। मामूली कोई जुम्बिश हो गई तो उससे कोई हर्ज की बात नहीं है।